जय हिंद। तो 15 अगस्त 2026 को लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्ज़ाम और एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं, या आप अपने एग्ज़ाम में उसको ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जो ऐसे आने वाले ऐसे हैं या फिर जो जीएस के पेपर हैं, उसमें आप उसको शामिल करके अपना जो आंसर उसको इन्हांस कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहला उन्होंने बोला है कि साल में 1 करोड़ युवाओं को क्या दिया जाएगा, एआई स्किल दी जाएगी, मतलब एआई स्किल संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें क्या क्या शामिल रहेगा, डेटा साइंस शामिल रहेगा, मशीन लर्निंग शामिल रहेगा, और आपका डीप लर्निंग शामिल रहेगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि 1 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया जाएगा। लक्ष्य कितना है, 1 करोड़ युवाओं को एक साल में किया जाएगा। साथ ही एआई बेस्ड जितने भी स्किल्स हैं वो सब बताई जाएगी, और आत्मनिर्भर भारत जो है इससे हासिल होगा, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये बोला गया है कि जो छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की बात की गई है, जिसमें कि वीडियो लेक्चर शामिल होंगे, टेस्ट और क्विज शामिल होगा, डाउट क्लासेस शामिल रहेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी शामिल रहेगी, और स्टडी मटेरियल मिलेगा। अब ये कोचिंग दो तरीके की है, एक होती है एंट्रेंस एग्जाम वाली जिसमें नीट, जेडबलई, क्लैट ये सब शामिल होता है, और एक होती है आपकी कौन सी वाली, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली, जिसमें यूपीएससी, एमपीपीएससी सब शामिल होता है। तो छात्रों के लिए क्या घोषणा की गई है कि आपको मुफ्त में ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। अब इसके बाद क्या है, और वो फ्री मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमारा एक समग्र मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो पिनाका स्टडी सर्कल देगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, एक इसमें आपको बेसिक मिलेगा, फिर एक इसमें आपको एडवांस मिलेगा, और फिर एक इसमें आपको क्या मिलेगा, एलीट मिलेगा। तो आप एलीट ग्रुप से जुड़िए, एडवांस ग्रुप से जुड़िए, बेसिक ग्रुप से जुड़िए। आपको पिनाका स्टडी सर्कल बहुत सारी सुविधाएं देगा, जो आगे मैं बताऊंगा क्या क्या देगा, ठीक है। तो इसमें और क्या है कि मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग है किस चीज़ के लिए, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को। इसके पहले क्या है, ऑनलाइन कोचिंग फ्री किस चीज़ के लिए है, जैसे मान लो आप 10वीं 12वीं इन सब की पढ़ाई करते हैं, 10वीं 12वीं में है। इसके अलावा आप अगर किसी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो आपको उसके लिए सुविधा देगा। और इसमें आपको क्या सुविधा देगा कि जैसे आप यूपीएससी की कर रहे हैं, एमपीपीएससी की, एसएससी की, रेलवे की, बैंकिंग, सीटेट, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, किसी की भी कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको फ्री में क्या की जाएगी, कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। होगा क्या, जैसे देखिए आप देखते हैं कि जैसे डीडी न्यूज़ है, या फिर ऐसे बहुत सारे चैनल हैं। तो अगर आप जो फ्री में डिश टीवी डिश प्रोवाइड की जाती है जिनके द्वारा, तो आप देखेंगे कि जो स्वयं चैनल है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, कोई कोई एनआईओएस का सिलेबस पढ़ा रहा है। तो सब कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं जो कि फ्री में अवेलेबल है, और वो डीयू के प्रोफेसर होते हैं, और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहते हैं। तो इसके पहले हमने क्या देखा कि मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था है, जिसमें 10वीं 12वीं की चीज़ें शामिल रहेंगी, इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम की चीज़ें शामिल रहेंगी, और वहीं उसके अलावा आपका जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी चीज़ें शामिल हैं। ये एक घोषणा थी। इसके अलावा एक घोषणा क्या थी कि 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए देशव्यापी स्पोर्ट्स टैलेंट अभियान चलाने की घोषणा की गई है। तो देखिए, जो अभी बीच में आंदोलन हुआ जंतर मंतर में, और जिसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, तो आप देखेंगे कि उससे जो जेनजी का प्रोटेस्ट था, उसने बहुत ज़्यादा अपने क्या करी, उस अर्ज ने क्या किया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, और उसकी वजह से आप देखिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी का लगभग लगभग जनजी के प्रति रुझान बदल गया है। तो वो इनको इग्नोर करे बिना नहीं रह सकते। जनजी मेलनी मेलनी जो है, आप देखेंगे 1997 से लेकर के 2012 के बीच के सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, जो इस बीच में पैदा हुआ है। तो फिर इसके बाद जेन अल्फा है, बीटा है, गामा है, हेक्सा डेटा, ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो इनको फोकस किया जा रहा है। इसके पहले वाले में युवाओं को फोकस किया, अब इनको फोकस कर रहा है 5 से 15 साल वालों को। तो इनमें क्या किया जाएगा, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट अभियान चलाने की घोषणा की गई है। इसमें इनकी प्रतिभा को खोजा जाएगा, संवारा जाएगा, भविष्य इनका, हर बच्चे को मौका दिया जाएगा। खेल से बनेगा भारत का कल, ऐसा बोला गया, और खेलो भारत जीतो भारत, ये सब चीज़ें, हर बच्चा खेलेगा भारत आगे बढ़ेगा। इसमें क्या चीज़ कहा जा रहा है, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स है, खेलो इंडिया आपका बीच गेम है, खेलो इंडिया आपका दिव्यांग, सब लोगों का बना हुआ है। तो इसी तरीके से एक इनका स्पोर्ट्स टैलेंट हंट अभियान चलाया जाएगा। तो इसमें आप देखिए क्या क्या रहेगा। इसमें आयु वर्ग 5 से 15, तो 5 से 8, 8 9 से 12, 13 से 15, 3 ग्रुप बनाए जाएंगे। इनका लक्ष्य होगा देश भर में खेल प्रतियोगी प्रतिभाओं की पहचान और विकास करना। हर स्कूल में से किया जाएगा, कॉलेज तो नहीं, स्कूल से किया जाएगा मेनली, ठीक है। इसके अलावा व्यापक कवरेज किया जाएगा, कि गांव गांव, शहर शहर, हर राज्य में। जैसे एक शहडोल जिले में, शहडोल संभाग में आप देखेंगे कि एक गांव है जिसको मिनी ब्राजील बोला जाता है, जिसकी मन की बात में मोदी जी ने घोषणा भी की थी। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो
मिनी ब्राजील जिसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में है और संभाग में भी है। तो आप बताइए कि उसका नाम क्या है, उस गांव का नाम क्या है, आपको बताना है। फिर उसके बाद इनका उज्जवल भविष्य होगा, इनको ओलंपिक में भेजना आसानी होगा। फिर जो मैं आपको पीछे बता रहा था, तो समग्र बेसिक, समग्र एडवांस और समग्र एलिट, ये तीन जो हमने कोर्स लॉन्च किए हैं, इन तीनों में आपको क्या क्या मिलेगा। तो अगर आप देखिए बेसिक में जाएंगे तो आपको जीएस कवरेज मिलेगा पूरा, पेपर 1 से पेपर 4 तक। फिर उसके बाद आपको हिंदी निबंध की सेपरेट अलग से एक्सपर्टीज ग्रुप से आपको सहायता मिलेगी। फिर डिटेल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। फिर इसके बाद करंट अफेयर का इंटीग्रेशन शामिल है, जैसे मैं आपको करंट अफेयर ही बता रहा हूँ ये। फिर उसके बाद पर्सनलाइज मेंटरशिप है, अगर आपको व्यक्तिगत रूप से किसी भी चीज़ पे समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। फिर डाउट सॉल्विंग सेशन भी है, कि आपको किसी विषय में कोई समस्या आ रही है, उस विषय के अन्यत्र भी आपको कुछ समस्या आ रही है, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, सुनने में, कहने में, वो सब शामिल है। फिर परख, जो एनईपी 2020 में शामिल है एजुकेशन पॉलिसी में, वैसे ही परफॉर्मेंस एनालिसिस यहाँ शामिल है, कि आपका स्वयं के द्वारा भी और यहाँ पे जो मेंटोर उनके द्वारा भी और जो आपस में छात्र हैं उनके द्वारा भी आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शामिल है, 1-to-1 गाइडेंस है डीएसपी विनय सर के द्वारा। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स जो हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें ये जो नहीं है, मंथली स्ट्रेटजी सेशन आपको नहीं मिलेगा, जो आप यहाँ पे टेस्ट लेंगे उसकी कॉपी वैल्यूएशन नहीं मिलेगी आपको, एफएलटीज नहीं मिलेंगे आपको, इंटरव्यू गाइडेंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप एडवांस चुनिए, नहीं तो आप एलीट चुनिए। एलीट में आपको सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि 4.5 महीने से 5 महीने तक की लाइब्रेरी, मतलब 31 दिसंबर तक की लाइब्रेरी आपको फ्री है, जो कुल जमा 7,000 रुपये का पड़ता है वो। तो 10,000 के आसपास का ये कोर्स ही है, और 7,500 या 7,000 की तो हम आपको लाइब्रेरी फ्री दे रहे हैं। तो इस मौके का लाभ उठाइए। पहुंचते हैं फिर से लाल किले की प्राचीर से, जो मोदी जी ने बोला वहां पे। तो सिविल डिफेंस में सुधार की बात की, सिविल डिफेंस में बात कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि जो नागरिक हैं उनकी रक्षा के लिए कुछ बात करने की बात की है, तो उसमें बोला है कि सुरक्षित नागरिक से सशक्त भारत बनेगा। जैसे इनको आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी, किसको, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को, इन सबको आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी, और बेहतर क्षमताओं का विकास पर जोर दिया जाएगा। इनको आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं, जैसे बाढ़ आ रही है, अब बाढ़ आ रही है तो बाढ़ में लोगों को बचाने के लिए क्या चाहिए, अच्छे लेवल के, मान लीजिए जो पहनते हैं ना, कॉस्ट्यूम पहनते हैं जिससे आदमी डूब ना सके, वो अच्छे लेवल के होने चाहिए। इसके अलावा जो संचार संयंत्र हैं वो अच्छे लेवल के होने चाहिए, अच्छी उनकी क्वालिटी होनी चाहिए। फिर आपातकालीन तैयारी, मॉक ड्रिल वगैरह में बहुत ज़्यादा समय खर्च किया जाएगा, दूसरे देशों से जहाँ बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, आपकी आपदाएं आती हैं, उनसे सीखा जाएगा। फिर बेहतर उपकरण और संसाधन जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, मानव संसाधन का एम्पावर किया जाएगा। समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया दी जाएगी, कि मतलब जैसे पहले तो ये क्या किया जाएगा, कि ये जो क्षेत्र हैं उन ऐसे क्षेत्रों को जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपदाएं आती हैं, उनको पहले से ही क्या किया जाएगा, मार्किंग कर ली जाएगी। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनकी और मार्किंग कर ली जाएगी। फिर जो सेंटर्स बनाए जाएंगे उनके नियर बाई बनाए जाएंगे, ताकि ईजिली वहाँ तक पहुँचा जा सके। और सुरक्षा, सेवा और समर्पण का जो भाव रहेगा। तो इसमें क्या बोला, आधुनिक प्रशिक्षण द्वारा बेहतर क्षमता विकसित की जाएगी, और डिजास्टर मैनेजमेंट में दक्षता हासिल की जाएगी, ताकि त्वरित, प्रभावी और संवेदनशील प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर सके। फिर जन सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी, ऐसा मोदी जी ने कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है सिविल डिफेंस में सुधार के लिए। तो ये आप लिख सकते हैं आपदा प्रबंधन वाले में, पेपर आपका जो पहला है उसका यूनिट जो पार्ट बी है, यूनिट 4 जो है, उसमें आप इसको लिख सकते हैं। फिर ये बहुत ज़रूरी चीज़, इस पे मैंने आपको ऐसे भी कराया है सेमीकंडक्टर पे, करंट अफेयर वाले टॉपिक पे, आप इसको जरूर देखिएगा और उस पर इसको ऐड ऑन करिएगा, कि 1 से 2 साल के भीतर 7 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट्स बनाने की घोषणा इन्होंने की है, प्रधानमंत्री जी ने। इसमें क्या बोला गया है कि 1 से 2 साल के अंदर क्या करेंगे, 7 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट्स शुरू किए जाएंगे। जैसे कि अभी अभी जो है, अभी आप देखेंगे कि एक, अगर पूरे भारत में आप देखें, तो पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो फिलहाल एक कहाँ पे है, एक नोएडा में है, ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश में एक है। अभी ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, वाइट कर लेते हैं ना। तो एक अभी आप देखेंगे, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। एक आप देखेंगे कि नोएडा में है, भाई रेड ही अच्छा था। आप लोग बोल रहे होंगे आप कलर ही चूज कर लो मास्टर जी, है ना। तो एक नोएडा में है, नोएडा में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। फिर एक आपको असम में मिलेगा। फिर उसके बाद एक आपको गुजरात के मोरबी में मिलेगा, ठीक है ना। और एक आपको कहाँ मिलेगा, एक आपको मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर ये चार याद, ये तीन याद है, ठीक है, टोटल 4 जगह पे। तो सिर्फ गुजरात के मोरबी में टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट है, लेकिन इसके अलावा ये इन जगहों पे असेंबलिंग होती है, इन जगहों पे प्लांट नहीं है।
तो ऐसे ही 7 से 8 नए प्लांट बनाने की बात बोली गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या क्या मैंने यहाँ पे अभी आपको बोला कि एक साल भर के अंदर 7 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट्स बनाने, असेंबलिंग नहीं, प्रोडक्शन प्लांट, मतलब कि उनको बनाया ही जाएगा, वहाँ पे तैयार ही किया जाएगा। फिर उससे क्या होगा, इससे क्या होगा, भारत बनेगा सेमीकंडक्टर हब। जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसको क्या मिलेगा, बल मिलेगा, रोजगार के लाखों अवसर खुलेंगे और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत बनेगा। मेक इन इंडिया को इससे बल मिलेगा, वैश्विक निवेश जो है बढ़ावा होगा। फिर हमारी जो क्या है डिपेंडेंसी है ताइवान के ऊपर, जापान, चाइना, साउथ कोरिया के ऊपर, इस चीज़ पे वो घटेगी हमारी। इसके अलावा जो मैंने आपको पीछे बताया था, जो समग्र बेसिक था उसका 2,500 प्राइस है। लेकिन अगर अभी आप लेते हैं, कुछ दिनों के अंदर लेते हैं, आज रात तक में आप लेते हैं, तो ये आपको 1250 प्लस 750 पड़ जाएगा। 1250 में सारे आपको ऑफर अवेल होंगे। 750 का मतलब ये है कि आप यहाँ बैठ करके, संस्थान में बैठ के ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, हार्ड कॉपी पा सकते हैं मॉडल आंसर की, और नोट उसकी आपकी किसकी, टेस्ट की। फिर ये 5500 वाला जो है, ये आपको 4750 में पड़ जाएगा। मतलब इसमें ऐसा शामिल है कि 4000, माफ करना, 4000 प्लस 750, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये 10,500 वाला भी ऐसा है कि 9,999 के आसपास आपको ये पड़ जाएगा। तो ये आप इसका ऑफर ले सकते हैं, ऑफर ले सकते हैं, क्या ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इसके पश्चात क्या है कि ऐतिहासिक घोषणा और क्या की मोदी जी ने, मतलब 7 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स बनाने हैं, प्रोडक्शन प्लांट्स बनाने हैं 1 से 2 साल में, वो तो ठीक ही है। यहाँ पे क्या करना है, भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना तथा एक्सपोर्ट के लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना है, कि मतलब एक्सपोर्ट को ही प्रमोट करना है। इसमें क्या शामिल है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रोडक्शन करना है। फिर उसके बाद क्या करना, इकोनॉमिकल क्या करनी, मजबूती हासिल करनी है। जॉब क्या करनी है, जनरेशन, जॉब जनरेट करनी है, रोजगार का सृजन करना है। फिर टेक्नोलॉजी लीडरशिप, मतलब उन्नत तकनीकी और R&D को बढ़ाना है हमें। जैसे इसमें आप देखिए कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, उत्पादन जो है बढ़ेगा, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार और नवाचार होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा इस चीज़ पे, जो हम अभी आज इंपोर्ट करते हैं, ठीक। इसके अलावा और क्या बोला मोदी जी ने, और यहाँ पे बोला गया कि ऊर्जा सुरक्षा हासिल करनी है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है और विकसित भारत बनाना है, वही 2047 में। तो ये बोला कि 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य रखा गया है। अगले 6 से 7 वर्षों में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने की घोषणा है। तो आपको क्या याद रखना है कि एक तो 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य है, पर ये इधर घोषणा नहीं की गई है। और 2047 तक 100 गीगावाट की घोषणा की गई है, कि 2047 तक हमें 100 गीगावाट बनाने हैं, किससे, न्यूक्लियर एनर्जी से। अब चाहे वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से बनाया जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से बनाया जाए, तो 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य है अगले 6 से 7 वर्षों में। तो 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर जो है शुरू किए जाएंगे। इससे क्या होगा, स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय जो ऊर्जा है इसका उत्पादन होगा, जो कि क्या रहेगी, आपका पॉल्यूशन फ्री रहेगी। इसके बाद मतलब कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे जब क्या होता है कि किसी प्रकार की अनसर्टेनिटी आ जाती है, पॉलिटिकल अनरेस्ट आ जाता है, तो उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट में प्रभाव पड़ता है। जो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट नहीं हो पाता एनर्जी का, और उसकी वजह से डिमांड सप्लाई चेन प्रभावित होती है, और इंडिया में क्या होता है, उसके दाम बढ़ते हैं, फ्यूल्स के दाम बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी पर रिलायबल रहेंगे खुद से, और अगर 2047 तक ये लक्ष्य है कि 100 गीगावाट बना लेंगे, तो हमें फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा, हाँ, तो इसके अलावा जो एक और यहाँ पे मैं आपको ऑफर बता रहा था, तो ये ऑफर है, ये आपको समग्र बेसिक मिल जाएगा 1500 में, एडवांस आपको मिल जाएगा 4,500 में, और समग्र एलीट जो है आपको 9,500 में मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप इस ऑफर का लाभ उठाइए और इसमें शामिल होइए। फिर उसके बाद इसमें और क्या बोला मोदी जी ने, और ये बोला कि 6G टेक्नोलॉजी जो है 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी को क्या करना है, इसमें हमें इसके विकास में वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य हासिल करना है। मतलब हर, जैसे आज 5G सबके पास है, 5G नेटवर्क तो है, अब फ़ोन नहीं हो अलग बात है, पर 5G नेटवर्क आ गया। फिर 6G नेटवर्क की बात करी गई, तो 6G नेटवर्क सबके पास होगा और घर घर तक उसकी पहुंच होगी। मेड इन इंडिया से 6G का विकास किया जाएगा। 2030 तक इस ग्लोबल जो लीडरशिप है, इसका नेतृत्व, इसका हासिल करना लक्ष्य इसका। फिर नए युग की कनेक्टिविटी से नया भारत बनाना है। तो ये यहाँ पे कुल जमा बोला गया है
आपको याद रखना है कि जो 6G है वो हमें 2030 तक 6G में क्या है वो हासिल करना है। वो हासिल करने का मतलब, रोहित शर्मा बन गया मैं तो। वो हासिल करने का मतलब लक्ष्य हासिल करना है कि हमारे देश में 2030 तक 6G आ जाए, जो कि अभी 5G है। इसके पश्चात भारत को टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं बनना है, क्या बनना है, ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने का संकल्प लिया गया है। मतलब कि जो आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का 0.6% खर्च होता है, इसको बढ़ाना है। जैसे इसराइल 4% के आसपास करता है, यूएसए 3% के आसपास करता है, तो उनकी जीडीपी भी बढ़ी है। ठीक है, यहाँ तो $3.5 ट्रिलियन में इतना खर्च हो रहा है, वहाँ पे $30 ट्रिलियन में इतना खर्च हो रहा है। तो परसेंटेज के मामले में भले कम है, लेकिन अमाउंट के मामले में बहुत ज़्यादा है। फिर आप देखेंगे कि इस इनोवेशन से क्या होगा, डिपेंडेंसी खत्म होगी, आत्मनिर्भरता आएगी। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नेतृत्व आएगा। आगे आने वाले समय में जो एनर्जी सिक्योरिटी को क्या कर लेगा, जीत जाएगा, जिसके पास जो एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर कर लेगा। उसके अलावा जो सेमीकंडक्टर में, एआई में, नॉलेज टेक्नोलॉजी में अपने आप को इन्हांस कर लेगा, वही कंट्री ही आगे क्या कर पाएंगी, सरवाइव कर पाएंगी। बाकी सब क्या बन के रह जाएंगे, कंज्यूमर बन के रह जाएंगे, और उनके पास सिर्फ दूसरों देशों पे डिपेंड रहने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अगर आने वाले समय में कोई कंट्री डिफेंस पे अपने ऊपर निर्भर नहीं रहती, दूसरे पे निर्भर रहती है, तो वो भी हमेशा क्या करेगी, दूसरे की पंगु बन के रह जाएगी। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ग्लोबल इनोवेशन क्या करना है, हब बनाने का संकल्प लिया गया है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या किया है, बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके पश्चात, हाँ, अब इसमें जो समग्र मेंटरशिप वाला जो प्रोग्राम था उसमें आपको बता दूं मैं कि इसमें आपको मेंस टेस्ट सीरीज 90 टेस्ट सीरीज मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए आप, इसमें आपको मेंस टेस्ट सीरीज 90 टेस्ट मिलेंगे, प्री के आपको 52 टेस्ट मिलेंगे, प्री प्लस मेंस के रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको डीएसपी विनय भैया से, विनय सर से जो है आपको प्रति टेस्ट के बाद व्यक्तिगत डिस्कशन होगा। पिनाका स्टडी सर्कल की संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपके हित में जारी रहेगी। प्री 2027 के बाद एक एफएलटी टेस्ट सीरीज बिना मूल्यांकन के आपको मिलेगा, और 31 दिसंबर तक लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। ये सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं आपको, तो इसका फ़ायदा उठाइए और जुड़िए हमारे इस अच्छे इनिशिएटिव से। तो एक नज़र डाल लेते हैं, मोदी जी ने क्या बोला कि हमको भारत को केवल टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं बनाना, क्या बनना है, ग्लोबल इनोवेशन हब बनने का संकल्प लिया है ये बनाने का। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है बहुत ज़्यादा। फिर मेड इन इंडिया, मतलब 6G को, मेड इन इंडिया 6G को घर घर तक पहुंचाना 2030 तक, और इसमें ग्लोबल लीडरशिप हासिल करनी है। फिर इसके बाद क्या बोला हमने कि 2047 तक 100 गीगावाट का क्या टारगेट है किस क्षेत्र पे, न्यूक्लियर एनर्जी को पाने में। ठीक है, तो आने वाले समय में 6 से 7 साल के बीच बीच में पांच नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसके पश्चात क्या बोला है कि भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ताकि वो सेमीकंडक्टर को न सिर्फ प्रोडक्शन कर सके, उसका एक्सपोर्ट भी कर सके। इसके पश्चात और क्या बोला गया है कि 1 से 2 साल के भीतर 7 से 8 नए सेमीकंडक्टर्स क्या बनाए जाएंगे, प्रोडक्शन प्लांट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है कि सिविल डिफेंस में सुधार किया जाएगा, ताकि कुछ आपदा आए, कोई भी ऐसी चीज आए तो उससे बचा जा सके, और एसडीआरएफ एनडीआरएफ बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। फिर ये बोला गया है कि 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट अभियान की घोषणा की जाएगी। इसके बाद क्या बोला गया है कि बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, इन सब की कोई तैयारी करता है तो उनको प्रोवाइड की जाएगी वो चीज़ें। इसके पश्चात आप देखिए कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कैसी पढ़ाई कर रहा है, 10वीं 12वीं 11वीं किसी क्लास में है, और एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, तो उसको जो है ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आप देखिए कि साल में 1 करोड़ युवाओं को, या एक साल में 1 करोड़ युवाओं को मुफ्त में एआई स्किल ट्रेनिंग देने की घोषणा की जाएगी। इन सबका सभी युवाओं को लाभ इसलिए उठाना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में जो भी कुछ है वो टेक्नोलॉजी ही है। अगर आप किसी प्रकार की स्किल से वंचित हैं तो आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें, आपके पास कोई भी कौशल है तो उसको इन्हांस करें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एआई में इंटरेस्ट है तो आप उसको सीखें और अपने आप को एम्पावर करें, अन्यथा आप सिर्फ और सिर्फ एक क्या रह जाएंगे, कंज्यूमर बन के रह जाएंगे। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जो आपके काम आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।